बिहार में जदयू को इस बार बीजेपी से 4 सीटें कम आई। जदयू लेकिन फिर भी कंपटीशन के स्टेज पर है कि बीजेपी जितनी सीटें कर लूं। अब आप देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के सलाहकार जो आइडिया दिए कि 10,000 रुपए महिलाओं को दीजिए, ये फायदा कर गया। जो भी फायदा हुआ, बीजेपी पूरा पूरा क्रेडिट खुद पर ले रही है। बीजेपी कह रही है भैया हमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है। बीजेपी को 4 सीटें ज्यादा आई और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छिन गया, सम्राट चौधरी के पास चला गया। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। सामान्य प्रशासन विभाग अगर दो और गृह मंत्रालय दोनों सम्राट चौधरी के पास होता तब वो ज्यादा मजबूत होते। ऐसे उनको हर एक फैसले के लिए नीतीश कुमार के पास ही आना पड़ता है। खैर, नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने एक और सौगात दे दी है। नीतीश कुमार ने लोगों को, बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दे दी और नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ये ऑप्शन दे दिया है कि आप लोग जो है अब हमसे खुलकर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात खुलकर आप सामने रख सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का जो ट्वीट है वो आपको दिखा रही हूं। नीतीश कुमार ने ये ट्वीट आज सुबह सुबह किया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के उत्थान एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। हम लोगों ने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है और सबके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। अब राज्य में समाज के हर वर्ग के लोग सम्मान के साथ आसानी से जीवन व्यतीत कर सके, इसको लेकर हम लोग गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है और नीतीश कुमार ने जनता को एक बहुत सहूलियत वाली चीज दे दी है कि अब जनता को जो दिक्कत ना हो। नीतीश सरकार के 7 निश्चय 3 का 7वां निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान है, जिसका मुख्य लक्ष्य हर नागरिक का जीवन सरल और सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। इसी क्रम में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर स्वास्थ्य सेवाएं जैसे पैथोलॉजी जांच, फिजियोथेरेपी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया, अब आगे की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। यानी कि जो आज तक नहीं हुआ वो नीतीश कुमार ने कर दिया। क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक फॉर्म खुलता है जहां लोग ऑनलाइन अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। वो क्यूआर जो नीतीश कुमार ने शेयर किया वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। ऑनलाइन तरीके से भी पत्र भेजने का विकल्प है। सरकार ने इस अभियान के लिए 4 जनवरी 2026 तक का समय दिया है, यानी कि कल तक का समय। क्यूआर कोड स्कैन कर या पत्र के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। ऑफलाइन सुझाव के लिए भी नीतीश कुमार ने पता दिया है। अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग मुख्यमंत्री सचिवालय, यानी कि नीतीश कुमार ने लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार पूरे बिहार को परिवार मानकर काम कर रही है। इस पहल से शासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बीच ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। नीतीश सरकार का यह कदम साबित करता है कि विकास अब सिर्फ सरकारी योजना तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की आवाज से जो है आकार लेगा। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, ये क्यूआर नीतीश कुमार ने शेयर कर दिया है। फिलहाल नीतीश कुमार के इस फैसले की आप कितनी सराहना करते हैं, कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला, ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे
और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व। अल्प वेतन में संपत्ति की श्रृंखला ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है? किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा।